सो इस वक्त मैं एक बच्चे की आईडी से लॉग्ड इन हूँ, दैट इज़ नूरुल मोहम्मद, और ये स्टूडेंट है ग्रेड मैट्रिक की सेक्शन ए की। क्लासरूम में बच्चे कैसे असाइनमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। असाइनमेंट की एप्लीकेशन को टैब को हम क्लिक करेंगे तो हमारी जितनी भी असाइनमेंट टीचर्स ने दी हैं इस क्लास को वो शो हो जाएंगी। बच्चे की आईडी से वो एक्सेस कर सकते हैं उसको। ये असाइनमेंट है इंग्लिश की ऐसे, ठीक है, आपको भी ऐसे ही दिख रही होगी। टॉपिक है इसका ऐसे लिखना है फिज़िकल वर्सेस वर्चुअल क्लासरूम। अच्छा, फ़िज़िकल क्लासरूम क्या होती है? वो क्लासरूम जिसको आप अटेंड करते थे, ओल्ड स्कूल क्लासरूम हमारी, जो स्कूल में जाके आप पढ़ते थे। अब क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम ऑनलाइन स्कूल अटेंड कर रहे हैं, क्लासरूम अटेंड कर रहे हैं, तो उनको कहा जाता है वर्चुअल क्लासरूम, ठीक है, जिनको हम फिज़िकली एक्सेस नहीं कर सकते लेकिन अपने फ़ोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इस असाइनमेंट को बच्चा क्लिक करेगा। ये असाइनमेंट 50 मार्क्स का दिख रहा है, आपको स्कोर भी दिख रहा होगा, राइट। अब देखते हैं कि इस असाइनमेंट को मेरी टीचर ने कौन सी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कैसे इसको अटेम्प्ट करना है और जो है हमें सबमिट करना है। अच्छा, मोबाइल के स्क्रीन से आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। एक होगा वन ड्राइव, और दूसरा होगा अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस, और तीसरा होगा मेरे ख्याल में वन नोट। आप वन नोट बना के अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप वर्ड फाइल में अलग से अपनी फ़ोन में वर्ड में जो है ये ऐसे लिखें और उसके बाद अपलोड कर दें। और इसके अलावा आप जो है इसको जो वन नोट है आपका क्लासरूम नोटबुक, जिसको हमने कुछ देर पहले ही एक्सप्लोर किया था, उसमें भी आप इसको होमवर्क के पेज में एडिट करके और उसका लिंक भी यहाँ पे दे सकते हैं टीचर को, और टीचर उसको एक्सेस कर सकता है। तो अच्छा, कैसे उसको आप फ़ाइल को, चले आपने फ़ाइल बना लिया, अब उसको एडिट कैसे करेंगे आप? यहाँ पे टीचर के असाइनमेंट में यहाँ ऐड वर्क में आप वो फ़ाइल ऐड करेंगे और उसके बाद आप टर्न इन करेंगे तो ये आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। कैसे करनी है टर्न इन? पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। टॉपिक तो हमें समझ में आ गया कि हमें ऐसे लिखना है फिज़िकल वर्सेस वर्चुअल क्लासरूम, हमें एक कंपैरिजन करनी है। इंस्ट्रक्शन में टीचर ने लिखा है कि राइट ए शॉर्ट ऐसे ऑफ अबाउट 15 to 20 सेंटेंसेस, ठीक है, ऑन द गिवन टॉपिक, जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, दिस वन। राइट योर आइडियाज़, आप अपने आइडियाज़ लिखें कि भाई फ़िज़िकल क्लासरूम कैसी होती है, वर्चुअल क्लासरूम कैसी होती है। उसके अलावा आप दोनों क्लासरूम के बीच में कंपैरिजन करें कि फ़िज़िकल क्लासरूम में ये चीज़ ऐसे होती है लेकिन वर्चुअल क्लासरूम में ऐसे होती है। आप अच्छी पॉइंट्स से बता सकते हैं कंपैरिजन में, और नेगेटिव्स भी बता सकते हैं कि दिस थिंग वाज गुड इन फिज़िकल क्लासरूम, पर वर्चुअल क्लासरूम में ये चीज़ मिस कर रहे हैं हम, और वर्चुअल क्लासरूम में ये बहुत अच्छी और यूज़फुल चीज़ है लेकिन फ़िज़िकल क्लासरूम में ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती, इसलिए वर्चुअल क्लासरूम बेटर है। तो ये कंपैरिजन की कुछ पॉइंट्स डाल दें। उसके अलावा एक्सपेक्टेशंस लिखें अपनी, कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारी वर्चुअल क्लासरूम ऐसी हो, ये चीज़ होनी चाहिए जो कि अभी तक टीचर्स हमें नहीं करवा रहे, या अभी तक हम मिस कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स टीचर्स ने इंस्ट्रक्शन में लिख दी हैं आपको, ताकि आपको हेल्प हो जब आप ऐसे लिख रहे हों तब काम आए आपके ये पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, ये असाइनमेंट की टीचर ने ड्यू डेट भी लगा दी। कैन यू रीड दिस? ड्यू डेट लिखी है टीचर ने, टुमारो, कल तक आप इसको सैटरडे तक सबमिट कर सकते हैं 12 बजे तक, ठीक है, 12 PM तक। चलें, फिर ये इसका मतलब ये है कि जब भी आपको टाइम मिले आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपने बीच में छोड़ दिया कोई इशू नहीं है, आप इसको वापस आके दोबारा एडिट करके बस डेडलाइन से पहले इसको सबमिट करेंगे, टर्न इन करेंगे। चलें, अब कैसे इसको ऐसे कैसे लिखें, नोट अपना कैसे लिखें, पैराग्राफ, और उसके बाद कैसे अपलोड करना है, इस प्रोसेस को समझते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि 3 तरीक़ों से हम अपनी असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। आप ऐसा करें कि वर्ड की जो फाइल है अपने कंप्यूटर में या अपनी फ़ोन से ओपन करें, और जो भी आपको होम टास्क मिला है असाइनमेंट में आप उसको यहाँ पे एडिट करें। न्यू ब्लैंक पेज हम ओपन करते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक लिखे यहाँ पे। टॉपिक है हमारा फिज़िकल क्लासरूम,
वर्सेस वर्चुअल क्लासरूम, जिसका हिस्सा अभी आप हैं। ठीक है, ये हमने हेडिंग लगा दी। उसके बाद अपने सारे आइडियाज़ आप यहाँ पे बॉडी में, जैसे आपको ऐसे लिखना सिखाया गया है, आप एडिट कर दें। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, जब आप पूरा अपना ऐसे अच्छी तरह से लिख चुके हों तो आप कर लें इसको सेव। सेव कर लें अपनी डिवाइस में कहीं भी, ये आपके फ़ोन के स्पेस में या जो कंप्यूटर स्पेस है आपकी, उसमें ये सेव हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव करती हूँ। अगर आप अपनी फ़ोन की स्पेस कंज्यूम नहीं करना चाह रहे, कोई इशू नहीं है, आप इसको वन ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो है ऑफिस 365 के अंदर जितनी भी आप चीज़ें करेंगे वो आपकी फ़ोन की स्पेस कंज्यूम नहीं करेगा। चलें, डॉक्यूमेंट्स में हमने ये सेव कर लिया। आप भी अपनी फ़ोन से क्या करेंगे कि वर्ड फाइल में इसको एडिट करेंगे। ठीक है, चलें, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपनी कॉपी पे लिखें। अगर आपकी फ़ोन की जो रेजोल्यूशन है अच्छी है तो आप ऐसा करें कि जो हमारे पास कुछ ऐप्स होती हैं जो पिक्चर लेके हम उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसा होता है ना? क्या आपने कभी किया है ऐसे, स्कैन करके और पीडीएफ बना लेना? आबिद, मुकद्दस, राहिल, कभी आपने वो एप्लीकेशन इस्तेमाल की है? क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? एम आई ऑडिबल? आवाज तो आ रही है लेकिन बात अच्छा, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही आप मुझे पूछें, दोबारा पूछें, मैं रिपीट कर लेती हूँ। कौन सी वाली बात समझ में नहीं आई? वन ड्राइव या पीडीएफ वाली? चलें, फिर मैं ऐसा करती हूँ कि आपको वो कन्वर्ट करना भी आखिर में सिखा देती हूँ, जस्ट रिमाइंड मी। ठीक है, चलें। तो ये आपको समझ में आ गया कि जब हम असाइनमेंट बनाएंगे, जैसे टीचर ने हमें होमवर्क दिया था ऐसे लिखने के लिए, राइट? तो ऐसे हम कैसे लिखेंगे? आप वर्ड फाइल में जाके उसको एडिट करेंगे, पूरा वो जो आपका ऐसे है वो टाइप करके आप लिख लेंगे टेक्स्ट में। ठीक है, ये यहाँ तक आप क्लियर है आबिद? जी मैडम। ओके, ग्रेट। चलें, फिर ये हमने सेव कर लिया अपनी फ़ोन में या अपने कंप्यूटर में। अब हम क्या करेंगे कि वापस जाएंगे असाइनमेंट पे। ठीक है, ये रहा हमारा असाइनमेंट। हम क्या करेंगे कि ऐड वर्क को क्लिक करेंगे। जो आपने अपना काम किया था अब उसको करना है ऐड, ताकि हम टीचर को भेज सकें जो उन्होंने काम हमसे मांगा है। जैसे हम ऐड वर्क पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन होगी। जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे आप वन ड्राइव से अपलोड करें। ठीक है, अगर आपने ये जो अपना फ़ाइल है वन ड्राइव में सेव किया है, अगर आपको नहीं पता कि वन ड्राइव में कैसे सेव करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और आप न्यू फाइल यहाँ पे अपलोड करना चाह रहे हैं फ्रॉम योर कंप्यूटर तो कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपका कोई दूसरा कोई प्लेटफॉर्म है, जैसे कि वन नोट पे आपने लिखा है उसका लिंक देना चाह रहे हैं, या आपका ऑलरेडी इस टॉपिक पे एक वीडियो बनी हुई है आपके यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसका भी लिंक दे सकते हैं। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आपने अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी एक इस मौजू पे कुछ लिख रखा है तो आप उसका भी लिंक दे सकते हैं। ये लिंक बेसिकली इंटरनेट से लिंक उठाने का ऑप्शन है। ठीक है, और न्यू फाइल में हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमने किया है वर्ड फाइल पे एडिट। चलें, जैसे हमने न्यू फाइल पे क्लिक किया तो आपने अगर प्रेजेंटेशन बनाई है इस पर तो आप प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने ये जो काम टीचर का दिया हुआ था एक्सेल शीट पे बनाया है तो आप एक्सेल शीट पे क्लिक करेंगे। हमने बनाया था वर्ड फॉर्मेट पे, वर्ड फाइल पे, तो हम क्या करेंगे, वर्ड फाइल के फाइल टाइप को यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये जो हमारा फाइल था वो हमने फिज़िकल क्लासरूम के नाम से जो है सेव किया था।
फ़ाइल नेम लिखा, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक किया। जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो फ़ोन की स्पेस है वो ओपन हो जाएगी। हमने सेव किया था इसको डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स पे जैसे ही क्लिक किया तो ये सारे जो है फाइल्स ओपन हो गए। चलिए, हमारा फ़ाइल कौन सा था? ये नहीं हुई थी क्या सेव? चलिए, मैं दोबारा से इसको सेव करती हूँ। गो टू फाइल्स, सेव एज, documents, not this one. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया और इसको यहाँ पे हमने सेव कर दिया। अब ये फ़ाइल हमें एक्सेस हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, अपलोड फाइल पे गए दोबारा। अब ये फ़ाइल हमने अपलोड करनी, क्योंकि ये हमने भेजनी है टीचर को। और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन किया, ये रहा हमारा असाइनमेंट। इसको हमने ओपन किया तो ये हो जाएगा अपलोड। जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसके बाद ये डन का ऑप्शन क्लियर हो गया, बटन हमने प्रेस किया और ये जो है आपकी असाइनमेंट यहाँ पे अटैच हो गई। चलें, आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। 50 मार्क्स का ये जो असाइनमेंट था ये आपने सॉल्व कर लिया विद इन ड्यू डेट। कल को सबमिट करनी थी, विद इन ड्यू डेट आपने सबमिट कर ली। ठीक है, अब आप क्या क्या करेंगे कि इसको टर्न इन करेंगे। टर्न इन पे क्लिक करें। जैसे ही आप टर्न इन करेंगे तो ये टीचर को असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, आप चाहें तो इसको अंडू भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं भाई मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर लिए हैं, मैं इसको यहाँ पे अभी के अभी अंडू कर लेता हूँ टीचर को मिलने से पहले, और उसको जाके एडिट करें, दोबारा एडिट करके फिर से अपलोड कर लें और उसके बाद फिर टर्न इन कर लें। ये भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो चलिए अब मैं ऐसा करती हूँ, वापस आती हूँ टीचर की आईडी से। अब देखें टीचर के तौर पे, क्योंकि ये असाइनमेंट मैंने आपको सब भेजा था ना। चलिए हम देखते हैं कि ये असाइनमेंट किस किस ने हमें सबमिट कर लिया है। अब मुमकिन है कि कोई नोटिफिकेशन आया हो, अगर नहीं आता तो कोई इशू नहीं है। हम ऐसा करेंगे कि असाइनमेंट को क्लिक करेंगे। यहाँ जो हमारी टीम थी, ये क्लासरूम था जिसमें ये असाइनमेंट मैंने आपको सब दिया था, उसको ओपन करेंगे। अब देखते हैं कि ये असाइनमेंट नूर की टीचर को सबमिट हो गई है या नहीं हो गई है। चलिए, ये रहा आपका क्लासरूम। ठीक है, असाइनमेंट्स में जाते हैं। ये थी आपकी इंग्लिश की असाइनमेंट। पहले क्या था, 0 आउट ऑफ 20 बच्चों में से किसी ने ये असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था। अब क्योंकि नूर ने सबमिट किया है तो देखते हैं कि ये टीचर को रिसीव हुई है या नहीं हुई। हो जाए भाई, और ये हो गई। ठीक है, चलिए ये देखें, यहाँ पे एक असाइनमेंट बता रहा है कि टर्न इन हो चुकी है, रिसीव हो चुकी है। ठीक है, इसकी हम डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं कि असाइनमेंट जो है किन किन बच्चों को गया था और किस बच्चे ने टर्न इन की है। ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। क्लास में थे 20 बच्चे, ये सारी आपकी लिस्ट है। ये मैं टीचर के व्यू से देख रही हूँ। ठीक है, ये सबका लिखा हुआ है नॉट टर्न इन। अली हसन ने नहीं टर्न इन किया, गुलाम रसूल ने भी नहीं किया। ये सारे बच्चों का आ रहा है नॉट टर्न इन। अच्छा राहिल, आपने इसको जो है
असाइनमेंट को ओपन करके देखा था, इसलिए ये असाइनमेंट मुझे दिख रहा है कि आपने देख रखी है। तो अगर आप कल को बहाना करें कि देख के कि सर मुझे तो असाइनमेंट दिख ही नहीं रही, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि टीचर को ये भी दिखता है कि किस बंदे ने किस स्टूडेंट ने असाइनमेंट व्यू कर रखी है। अच्छा, और नूर ने ये असाइनमेंट अभी नूर के आईडी से हमने सबमिट की थी, तो ये देखें ये टर्न इन आ रहा है। अब टीचर इसको ओपन करेगा, मैं इसको ओपन करूँगी और देखूँगी कि असाइनमेंट जो है कैसा बनाया है नूर ने, और उसको स्कोरिंग करूँगी और मैं वापस उसको भेज दूँगी, ताकि आप जो है स्टूडेंट्स वो स्कोर भी देख सकें और जो मेरी रिमार्क्स हैं वो भी देख सकें। सो दिस इज़ हाउ यू सबमिट योर असाइनमेंट। आप स्टूडेंट के तौर पे असाइनमेंट को कैसे सबमिट कर सकते हैं, ये प्रोसेस हमने अभी सीखा। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा, ठीक है।